Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैप्टर मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर मैट्रिसेस से एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू कोस अल्फा, फर्स्ट रो इज साइन अल्फा, सेकंड रो इज माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करना है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू द n फॉर द नेचुरल नंबर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, मैनी टाइम्स। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टूडेंट्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से। चलिए, वी शैल प्रूव द रिजल्ट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। By principle of mathematical inductions. It means students, a square is equal to a into a. This is equal to matrix A is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स A। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को आप, sin alpha माइनस sin alpha और cos alpha। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, ओके, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस साइन अल्फा इनटू कोस ऑफ अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द सेम वे माइनस साइन अल्फा को इसे माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज यूर cos square alpha minus sin square alpha and this is your 2 sin alpha into cos alpha। ऐड कर देंगे स्टूडेंट, sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin alpha cos alpha, और यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस 2 sin alpha into cos alpha and this is your cos square alpha minus sin square alpha। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस 2 अल्फा। ओके, देखिए, दिस इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा एंड 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 के लिए, ठीक है ना। तो अब 2 के लिए, सो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ,
कि दिस शो डैट, इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए स्टूडेंट, दिस शो डैट द रिजल्ट is true for the result is true for n is equal to 2. ये जो रिजल्ट है cos अल्फा a is equal to cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इट इज ट्रू फॉर n is equal to 2. n is equal to 2 के लिए ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 2. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस assume that it is true for a particular integer n is equal to m. ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो therefore a raised to power m, look at here, a raised to power m is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, cos m alpha, okay, sin m alpha minus sin m alpha, और दिस इज योर cos of m alpha ब्रैकेट क्लोज. ये देखिए, ठीक है ना? तो इसलिए मैं लिखा कि ये जो रिजल्ट है हमारा ट्रू है n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू है. और लेट अस अज्यूम, अब हमने अज्यूम कर लिया कि इट इज ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर इंटीजर मींस n इज इक्वल टू m. इट मींस a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू cos m alpha sin m alpha, ओके, माइनस sin m alpha एंड cos m alpha. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से. तो अब इसका मतलब कंसीडर, अब ये m प्लस 2 के लिए भी है, तो चलिए नाउ कंसीडर, चलिए लिखता हूं मैं अब इसके बाद नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, now consider this result is true for also m plus n. यानी कि इस रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे? ओके, देखिए, नाउ कंसिडर a raised to power m plus 1 is equal to a raised to power m into a. ठीक है स्टूडेंट्स, a raised to power m रिजल्ट आपका ये है, तो a raised to power m जो रिजल्ट है वो है हमारा cos m alpha, ओके, sin m alpha माइनस sin m alpha, और ये है स्टूडेंट्स cos of m alpha. ठीक है ना, ऐसे. और जो मैट्रिक्स A है आपकी, तो A क्या स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे cos alpha, जो आपका मैट्रिक्स A है cos alpha sin alpha माइनस sin alpha, और ये था हमारा cos of alpha जो कि आपके मैट्रिक्स A है. ठीक है, तो a रेज़ टू पावर m ये है, मैट्रिक्स A आपकी ये है. तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा आपके पास. चलिए, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos m alpha इंटू cos alpha, ठीक है ना, माइनस sin m alpha इंटू sin alpha. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos of m alpha इंटू sin alpha, और प्लस sin m alpha इंटू cos alpha. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स माइनस sin m alpha इंटू cos alpha माइनस cos of m alpha इंटू sin alpha. ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स sin m alpha इंटू sin alpha प्लस cos of m alpha इंटू cos alpha ब्रैकेट क्लोज. देखिए स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना. तो ये हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b. तो स्टूडेंट्स ये देखिए दिस इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला हमारा किसका होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, cos ऑफ ब्रैकेट क्लोज cos ऑफ m alpha प्लस alpha, cos a sin b प्लस sin a cos b. दिस इज योर sin ऑफ m alpha प्लस alpha, ओके. ये भी हमारा हो गया माइनस, यहां कॉमन ले लिया मैंने,
तो यही सेम कंडीशन होगी यहाँ पे। सो साइन ऑफ एम एल्फा प्लस एल्फा, और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास यही सेम कंडीशन है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो स्टूडेंट्स ये हो गया कोस ऑफ एम एल्फा प्लस एल्फा एंड मैट्रिक साइन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो बी इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए कोस ऑफ एम प्लस वन इंटू एल्फा। ओके, यहां से मैंने एल्फा कॉमन ले लिया, साइन ऑफ एम प्लस वन इंटू एल्फा माइनस साइन ऑफ एम प्लस वन इंटू एल्फा और कोस ऑफ एम प्लस वन इंटू एल्फा एंड ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, दस इफ द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to m, it is also true for n is equal to m plus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये रिजल्ट n is equal to 2 के लिए ट्रू है तो a raised to power m के लिए भी ट्रू है, तो यही सेम रिजल्ट आपका m plus 1 के लिए भी ट्रू है। तो इसलिए स्टूडेंट्स thus if the result is true for n is equal to m, it is also clear that this is true for n is equal to m plus 1 since it holds for n is equal to 2. Okay, so it is also true for n is equal to 3 and so on। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये n is equal to 2 के लिए है तो इसी तरह से it is also true for n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and to so on। okay students, तो hence by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, the result is true for all value of n। देखिए स्टूडेंट्स, okay, so hence by the mathematical inductions the result, this result is true for all value of n। okay, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन मैट्रिसेस से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा। प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरम्स, आर्टिकल्स इसी तरह से स्टूडेंट्स कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।